नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट रिंग प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 3799 में। हालांकि इसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है, आपको चेक करते रहना है अमेजोन पे। तो ये जो वॉच है ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, आपको इसमें कॉलिंग का फंक्शन मिलता है। इसके अलावा इसमें है 1.75 इंच का फुल टच डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है SPO2 हार्ट रेट, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, पिन लॉक का सिस्टम भी है इसमें। इनबिल्ट गेम से दो 320x385 पिक्सल रिजोल्यूशन, IP68 वाटरप्रूफ, स्मार्ट नोटिफिकेशन। इसके अलावा इस वॉच में है रोटेटिंग बटन, जो बटन है उसे आप रोटेट कर सकते हो। और ये जो वॉच है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलती है। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिलते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो बॉक्स में आपको मिलती है इतनी चीजें। ये है यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, आपको वारंटी कैसे एक्टिवेट करना है यहाँ पे दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और आपकी डिटेल फिलअप करके आप जो वारंटी है उसे एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा ये है फायरबोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, बुक माई शो का वाउचर, इसके अलावा गाना प्लस सब्सक्रिप्शन वाउचर 3 महीने के लिए। तो इन सभी वाउचर को रिडीम करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस वॉच का रिव्यू पोस्ट करना है अमेजोन पे। उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है फायरबोल्ट को। उसके बाद वो आपको देंगे कूपन्स और आप फिर उन्हें रिडीम कर सकते हो। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की। तो चार्जिंग करने के लिए आपको इस तरीके से इस पिन को अटैच करना है, ये अटैच हो जाती है और आप 5, 10 या 15 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो चार्जिंग करने के लिए। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। या फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। इस वॉच को फुल चार्ज करने के लिए लगते हैं 2 घंटे और आपको मिलेगा 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप। अगर आप कूलिंग का यूज करोगे ज्यादा तो आपको बैटरी बैकअप 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। इसलिए जब जरूरत ना हो तब आपको कूलिंग के फंक्शन को ऑफ कर देना है। हम देखेंगे कैसे ऑफ करना है उसे। बात करते हैं इसके फिजिकल ओरियो की। तो वॉच दिखने में काफी मिलती जुलती है एप्पल वॉच की तरह। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, काफी अच्छी है दिखने में भी। और यहाँ पे आपको मिलती है मेटालिक बटन, मेटालिक फ्रेम है यहाँ पे। बैक में SPO2 और हार्ट रेट। इसके अलावा सिलिकॉन के स्ट्रैप्स काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, 2 स्ट्रैप्स होल्डर दिए गए हैं, मेटालिक बकल है और यहाँ पे है इनबिल्ट माइक और यहाँ पे स्पीकर कॉलिंग और म्यूजिक प्ले करने के लिए। इन स्ट्रैप्स को आपको रिमूव करने के लिए इसे केवल स्लाइड करना है बाहर की ओर इस तरीके से और आप स्ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको इंसर्ट करना हुआ तो सेम तरीके से आपको इंसर्ट करना है, ऐसे इंसर्ट कीजिए और फिर स्लाइड कीजिए। तो हम करेंगे अब वॉच को स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है। लोगो जब दिखे तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दाफिट। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको करना है इसे ओपन। आपको अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट और वेट यहां से एडजस्ट करना है। फिर आपको करना है टिक पे टैप, अलाउ कीजिए। दूसरे टैब पे जाइए डिवाइस के टैब पे और यहां पे ऐड डिवाइस पे टैप कीजिए। फिर कीजिए अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप, इसे अलाउ कीजिए। परमिशंस जो है लोकेशन की आपको करना है लोकेशन अलाउ ऑल द टाइम। जो स्मार्ट वॉच है यहां पे शो कर रही है, आपको इस पे टैप करना है। जब यहां पे बैटरी % शो करेगा समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है, आपको वेट करना है। तो वॉच हमारी पेयर हो चुकी है। सबसे पहले अगर आपको कॉलिंग के फंक्शन को यूज करना हुआ तो आपको पेयर करना पड़ेगा, तो आपको पेयर पे टैप करना है। अब आप अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को यूज कर पाओगे। अगर आपको कॉलिंग के फीचर को यूज नहीं करना है तो आपको यहां से लॉन्ग टैप करना है और जो लिखा हुआ है ऑडियो BSW 029 इस पर टैप कीजिए।
अब कॉलिंग के फीचर को आप यूज नहीं कर पाओगे अपनी वॉच में। अगर यूज करना है तो टैप करके वापस इसे पेयर कीजिए, अब आप यूज कर पाओगे। सेम तरीके से आप अपनी वॉच से भी कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस के बारे में, किस तरीके से आपको उसे चेंज करना है, डाउनलोड करना है। तो आपको इस पर टैप करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12 वॉच फेसेस। आप यहाँ पे एक साथ 13 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। तो मान लो आपको अगर किसी को चेंज करना हुआ तो आपको डायरेक्ट उसे सिलेक्ट करना है। मान लो मुझे अब सेट करना है ये वाला, तो मैं इस पर टैप करूंगा, ये वाला सेट हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे 100 जितने वॉच फेसेस। तो आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वाला वॉच फेस, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। तो आपको वॉच फेस 1 के सामने जो एडिट लिखा है उस पर टैप करना है, सिलेक्ट पिक्चर पे टैप कीजिए। जो भी पिक्चर आपको सेट करनी है आपको उस पिक्चर पे टैप करना है। मान लो मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप क्रॉप कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है आपको ऊपर शो करना है कि नीचे शो करना है, तो आप टाइम पोजीशन यहाँ पे अबो या बिलो कर सकते हो। मैं करूंगा बिलो, नीचे, तो टाइम नीचे शो करेगा। इसके अलावा टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। तो टाइम के ऊपर मैं चाहता हूं स्टेप शो करे, स्टेप्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, और टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डेट शो करे। इस तरीके से आप 2 चीजों को शो कर सकते हो, टाइम के ऊपर नीचे। और टेक्स्ट का कलर आपको कौन सा रखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो एज अ वॉच फेस अपनी वॉच में। आप देख सकते हो वॉच फेस यहाँ पे सेट हो चुका है, आपने जो फोटो सेट की है वो सेट हो चुकी है। फिर आगे है नोटिफिकेशन। तो अगर आपको कॉल के रिमाइंडर और ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए आपकी वॉच में तो आपको इसे ओपन करना है। फोन के लिए ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशंस को, मैसेज को भी ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। और जिन किसी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है आपकी वॉच में आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। जैसे कि मुझे ट्विटर इनेबल कीजिए और डैम फीड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और इसके अलावा अगर आपको सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन देखनी हुई तो आपको अदर्स पे टैप करना है। जो भी ऐप्स आपने डाउनलोड किए सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी आपकी वॉच में, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होगी, इसलिए जो काम के है आपको उन्हीं ऐप्स को ऑन करना है। दोस्तों आप देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। लेकिन कॉल का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले कॉल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो आपको जो कॉल फंक्शन है उसे ऑन करना है कंट्रोल सेंटर से। ये रहा कॉल फंक्शन का ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए और इसे ऑन कीजिए। इसके बाद कॉल फंक्शन ऑन हो जाएगा। अब आप अपनी वॉच से कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो देखते हैं किस तरीके से कॉल शो होता है यहां पे। तो इस तरीके से आपको कॉल शो होता है, कॉन्टैक्ट का नाम, यहां से आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो और इसे रिसीव भी कर सकते हो। रिसीव करने के लिए टैप कीजिए, रिसीव हो चुका है। और अगर आपको इस चालू कॉल को अपने फोन में स्विच करना हुआ तो आप यहां से नहीं कर सकते, आपको फोन से स्विच करना पड़ेगा। जो भी लिखा हुआ है कॉलिंग स्क्रीन पे उस पर टैप कीजिए। अब जो कॉल है फोन पे रिसीव हो रहा है, आप देख सकते हो फोन पे रिसीव हो रहा है। लेकिन आपको अगर वॉच पे और स्विच करना हुआ दोबारा तो बी पे टैप कीजिए। अब जो कॉल है वॉच पे स्विच हो चुका है, आप सुन सकते हो यहां पे। मान लो मैंने अपने फोन को साइलेंट पे एक्टिव किया, ठीक है, और ऐसे में अगर मुझे कॉल आता है तो आपकी वॉच में मतलब रिंग बजेगी ही, आप रिंग को साइलेंट नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हो फोन मेरा साइलेंट पे है लेकिन फिर भी वॉच में रिंग बज रही है। तो इसे साइलेंट करने का एक ही तरीका है, आपको अपने फोन से साइलेंट करना पड़ेगा। वॉल्यूम बटन पे प्रेस कीजिए, किसी भी वॉल्यूम बटन पे, फिर ये साइलेंट होगी रिंग आपकी वॉच में। लेकिन अगर आप बिना रिंगटोन के अपने वॉच में कॉल रिसीव करना चाहते हो तो और एक तरीका है, आपको जो कॉल फंक्शन है उसे ऑफ करना है। इसे ऑफ कीजिए
अब अगर आपको कॉल आएगा तो रिंग नहीं बजेगी, केवल आपको कॉल का रिमाइंडर मिलेगा और आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे, केवल इसे कट कर पाओगे और इसे यहां से म्यूट कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने फोन से इसे रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद आपको बी पे टैप करना है, या आप अपनी वॉच में जो ब्लूटूथ फंक्शन है उसे ऑन कर सकते हो, कॉलिंग फंक्शन, इसे टैप कीजिए तो कॉल जो होगा ऑटोमेटिकली आपकी वॉच में स्विच हो जाएगा। आप देख सकते हो कॉल अब यहाँ पे आ चुका है, मतलब आपने अपने कॉल को रिसीव तो किया फोन से, लेकिन अब आप वॉच में उससे रिसीव कर रहे हो। इस तरीके से आप बिना रिंगटोन के भी कॉल को रिसीव कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो एसएमएस इस तरीके से शो करता है, डिस्प्ले इसका ऑन होता है और वाइब्रेट भी होती है वॉच, और आप इसे इस तरीके से रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको, अगर आपने इसे मिस कर दिया देखना, तो आपको स्वाइप अप करना है और ये है वो मैसेज, आपको उस पर टैप करके मैसेज को रीड करना है। आप इस तरीके से उसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ 7 या 8 लाइन शो करेंगी मैसेज की। अब देखते हैं अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो व्हाट्सएप में भी डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है, और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप अप करना है और इस तरीके से आप रीड कर सकते हो। और यहाँ पे हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप एक साथ यहाँ पे अपने लेटेस्ट 5 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको इनको डिलीट करना हुआ तो आप एक एक को डिलीट नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा एक साथ सभी को डिलीट। तो आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन क्लियर ऑल का, अगर आप करोगे क्लियर ऑल तो सभी मैसेज यहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर है अलार्म्स, तो आप यहाँ पे एक साथ 3 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो। आपको टैप करना है, टाइम सेट करना है आवर और मिनट, इसके बाद कौन से दिन के लिए आपको ये अलार्म सेट करना है उन दिन को आपको चूज करना है और करना है सेव। इसके बाद जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आपको शो करेंगे आपकी वॉच में, आप अपनी वॉच से उन्हें ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद है शटर का ऑप्शन, तो आप कैमरा शटर को ओपन कर सकते हो अपनी वॉच में और फोटो कैप्चर कर सकते हो। आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके से आप यहां से कैमरा को रोटेट कर सकते हो और यहां से फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये एक कॉलिंग वॉच है, तो इसमें आप जो कॉन्टैक्ट्स है सेव करके रख सकते हो। मैक्सिमम आप 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप करना है। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड करने हैं आपको उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है, टिक शो होगी। तो मैं यहाँ पे जो 8 कॉन्टैक्ट्स है कोई भी उसे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको करना है डन पे टैप। आप इन कॉन्टैक्ट्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके स्वाइप करना है, इस तरीके से आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अगर आपको इन्हें एडिट करना हुआ, चेंज करना हुआ तो एडिट ऑल पे टैप कीजिए और आपने जिस पे टैप किया है, टिक किया है, उस पे टैप कीजिए, यहां से टिक निकल जाएगा। और उसके प्लेस पे किसी और को करना है आपको तो उस पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को। फिर आपको वापस करना है डन, और हो जाने के बाद आपको फिर एंड में करना है डन पे टैप। जो सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे 1 बाय 1 सिंक होंगे आपकी वॉच में, आपको वेट करना है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करना है जिसमें हैश या स्टार हो। अगर आप ऐसा कोई कॉन्टैक्ट ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। तो सभी कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए आप देख पाओगे अपनी वॉच में कॉन्टैक्ट लिस्ट में। फिर है अदर्स का ऑप्शन, तो इसमें पहले है फाइंड डिवाइस। इस पे अगर आप टैप करोगे तो आप अपनी वॉच के डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 5 बार। तो ये तब काम में आएगा जब आपकी वॉच पास में पड़ी हुई है और आपको उसे ढूंढना हुआ। फिर है टाइम फॉर्मेट, तो आप 2 तरीके से टाइम फॉर्मेट को शो कर सकते हो, एक तो 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम शो करना है आपको इस पे चूज करके करना है डन। फिर है यूनिट सिस्टम, तो आपको मेट्रिक रखना है, इसे चेंज नहीं करना है। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी अलर्ट। ये जो अलर्ट है काम करता है सुबह के 10 से रात के 10 बजे तक। अगर आपने 1 घंटे के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आपको आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। फिर है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो जो हार्ट रेट है
उसे अगर आपको ऑटोमेटिक पे सेट करना हुआ तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक मेजरमेंट पे सेट नहीं करना है तो आपको इसे क्लोज करना है। अगर आपको सेट करना है तो आप टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने किया है 30 मिनट, मतलब कि हर आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिक HR मेजर होता रहेगा, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैं इसे करूंगा क्लोज, डन। और फिर मैं जब चाहे तब मैन्युअली अपनी वॉच से HR को मेजर कर सकता हूं। इसके बाद है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आपको अपने फोन का जो म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। हालांकि जो म्यूजिक है आप अपनी वॉच में भी प्ले कर सकते हो, लेकिन म्यूजिक प्लेयर जो होगा आपके फोन का ही होगा। हालांकि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी वॉच से। फिर है लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश रखनी है। ऑटो लॉक मतलब कि जो स्क्रीन है कितने सेकंड के लिए ऑन रहनी चाहिए। अभी ये 5 सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड तक ये ऑन रहेगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। लेकिन आप चाहो तो इसे मैक्सिमम 30 सेकंड तक कर सकते हो। डिस्प्ले अब इसका 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। और फिर है रिसेट करने का ऑप्शन, आप अपनी वॉच का जो डेटा है सब कुछ यहां से क्लियर कर सकते हो। फिर है क्विक व्यू का फीचर, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। जब भी आपके वॉच में डिस्प्ले ऑफ होगा, अगर आप इसे ऊपर उठाओगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरीके से। इसे कहते हैं क्विक व्यू। तो आप इसे ऑन कर सकते हो और आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको टैप करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। फिर है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, तो आप पानी पीने का रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। यहां से आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम, सुबह में कितने बजे से आपको पानी पीना स्टार्ट करना है, तो मैं करूंगा 9 बजे। आपको कितनी बार पानी पीना है, तो मान लो मुझे पीना है 8 बार। और हर कितने घंटे के बाद पानी पीना है, तो मान लो मैंने किया है 2 घंटे 120 मिनट, तो मुझे हर 2 घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर आएगा। फिर है वेदर, तो वेदर ये ऑन है। अगर आपको वेदर शो करना है आज का और अगले 6 दिन का, तो आप अपनी वॉच में वेदर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस रखना है। सिटी आपको यहाँ पे अपनी सर्च करनी है, जैसे कि आपको अगर सर्च करना है मुंबई, तो मुंबई सर्च कीजिए, टैप कीजिए, मुंबई का वेदर आपको शो करेगा आपकी वॉच में। फिर है फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, तो अगर आप एक फीमेल हो तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने पीरियड को ट्रैक करने के लिए। आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद साइकिल डे आपका कितना होता है, नॉर्मली 28 या 29 होता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर है मेंस्ट्रुअल डेज, मतलब कि पीरियड आने पर आपको कितने दिन के लिए पेन रहता है, तो आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। और फिर लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, आपको उस डेट को यहाँ पे सेट करना है। और फिर रिमाइंडर मोड, आपको करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर, इसे ऑन कीजिए। और रिमाइंडर टाइम, कितने बजे आपको रिमाइंडर चाहिए पीरियड का, तो आप जो सुबह का टाइम है उससे सेट कर सकते हो, मतलब कि 8 बजे आपको रिमाइंडर आएगा अगर आपका पीरियड आने वाला होगा तो। और आप जो अपना फिजियोलॉजिकल साइकिल कैलेंडर है यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद है अपग्रेड का ऑप्शन, तो इस वॉच के लिए अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा और आप यहाँ से अपनी वॉच को अपडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोफाइल टैब की, तो ये है प्रोफाइल का टैब, इस पे टैप कीजिए। ये है प्रोफाइल, इस पे टैप करके आप अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप की लेंथ है, मतलब कदमों की लंबाई, उसे आप चेंज कर सकते हो यहाँ से जब चाहे तब। इसके बाद है गोल, तो आपको रोजाना कितने स्टेप्स चलने हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन, आपको 2 चीजें करनी है। आपको इसे करना है रिसेंट एप्स में ओपन, और इसे करना है लॉक दिस ऐप। यहाँ पे होगा ऑप्शन लॉक दिस ऐप, मतलब ये जो ऐप होगा बैकग्राउंड में लॉक रहेगा, बैकग्राउंड से कभी भी रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको करना इसे अनरेस्ट्रिक्टेड पे सेट, मतलब कि ये जो ऐप होगा बैकग्राउंड में बिना किसी बैटरी रेस्ट्रिक्शन के काम करता रहेगा, ताकि आपकी वॉच डिस्कनेक्ट ना हो आपके फोन के साथ। इसके बाद है गूगल फिट, तो आपका जो भी डेटा है इस ऐप में, जैसे स्टेप्स, एनर्जी और डिस्टेंस, आपको जो डेटा है गूगल फिट में भी शो करना हुआ, तो आप गूगल फिट पे टैप कीजिए और आपको करना है कनेक्ट। इसके बाद आपका जो भी डेटा होगा इस ऐप में वो सिंक हो जाएगा इस ऐप में। दोनों ऐप में आप अपने डेटा को देख सकते हो। अब बात करते हैं होम पेज की, तो ये जो है ये है आज का डेटा, जो भी आप एक्टिविटी और वाइटल्स आपके मेजर करोगे यहाँ पे शो करेंगे। तो ये है स्टेप्स, आप इस पे टैप कीजिए, तो ये है आज के स्टेप्स, आप कितने स्टेप्स आप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की है, कितने मिनट आप चले थे यहाँ पे शो करता है।
आप स्लाइडर पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो कि आपने कितने बजे कितने स्टेप्स चले थे। इसके अलावा ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। फिर है स्लीप डेटा, तो इस पे टैप कीजिए। आप कितने घंटे टोटल सोए थे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, अवेक टाइम कितना था, आप यहाँ पे स्लाइडर पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो ग्राफ वाइज। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब बताए कि जब आप सोते हो, जब आप सपने देखते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, जो टाइम है वो भी रिकॉर्ड होता है। आप कितने बजे सोए थे, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। और यहाँ पे पाई चार्ट शो करता है डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम का, और आपका स्कोर कितना है, कौन से जोन में है, और लास्ट 7 डे का जो आपका रिकॉर्ड है स्लीप का यहाँ पे शो करता है। और ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करके किसी भी डे पे टैप करना है, उस डे का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है हार्ट रेट, तो अगर आपने हार्ट रेट मेजर किया होगा तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए, ये है आज का डेटा, लास्ट 7 टाइम आपने जो भी मेजर किए थे यहाँ पे शो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार चेक किया है, कितना आया था, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने चेक किया, यहाँ पे शो करता है। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, SpO2 अगर आपने मेजर किया था तो कौन सी तारीख को कितने बजे किया था, लास्ट टाइम कितना आया था, यहाँ पे शो करता है। टैप कीजिए, लास्ट टाइम आपने जो भी मेजर किए थे 7 टाइम यहाँ पे शो करेंगे, और पहले से लेकर अब तक आपने जितने भी बार मेजर किया है सभी को अगर आपको देखना हुआ तो इस पे टैप कीजिए, आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सी तारीख को कितने बजे किया था, कितना आया था रिजल्ट, यहाँ पे शो करता है। फिर है आउटडोर रनिंग, तो आप अपने फोन में GPS का यूज करके लाइव रूट के साथ आउटडोर रनिंग कर सकते हो। तो आपको इस पे टैप करना है, आपको अपने फोन को साथ में लेकर रनिंग करना पड़ेगा। फिर आपको करना है टर्न ऑन कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए, स्टार्ट कीजिए। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना टाइम हुआ है, कितनी किलो कैलोरी बर्न हुई है, पेस कितना है, पेस का मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना मिनट लगेगा, स्टेप्स कितने चले थे। अगर आपको लाइव रूट देखना हुआ तो आपको मैप पे टैप करना है, आप जिस रूट पे रनिंग कर रहे हो उस रूट पे आपको लाइव शो करेगा। और बैक जाने के लिए नॉर्मल पे टैप कीजिए, और फिर आपको इसे स्टॉप करना हो तो इस पे लॉन्ग टैप करना है और ये स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जो भी लास्ट 2 वर्कआउट आपने किए होंगे यहाँ पे शो करता है। लेकिन अगर आपको सारे वर्कआउट को देखना हुआ जो भी आपने पहले से लेकर अब तक किए तो आपको लुक फॉर मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। आपने जितने भी वर्कआउट किए थे यहाँ पे शो करेंगे, आप टैप कीजिए उसे चेक करने के लिए कौन सा वर्कआउट था, आपका जो हार्ट रेट था एवरेज कितना था, कौन सी तारीख को कितने बजे किया था और कितने टाइम के लिए आपने किया था, स्टेप्स कितने चले थे, माइलेज मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया था, किलो कैलोरी कितनी बर्न की थी, स्पीड आपकी कितनी थी, पेस कितना था और एवरेज हार्ट रेट कितना था। आपका हार्ट रेट कितने मिनट के लिए कौन से जोन में था यहाँ पे शो करता है। और आप स्लाइडर पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो हर एक मिनट के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ है। ये था इस ऐप के बारे में, ये थे वो सेटिंग्स और फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस ऐप में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जो है 2 in 1, मतलब आप इस पे प्रेस भी कर सकते हो और इसे रोटेट भी कर सकते हो। तो अगर मान लो आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। और मान लो आप किसी सेटिंग्स या मेनू में एंटर करते हो, यहां से अगर आपको बैक आना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आपको प्रेस करना है, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे बैक आ सकते हो। इसके अलावा आप जेस्चर का यूज करके भी बैक आ सकते हो, आपको ऐसे राइट में स्वाइप करना है इस तरीके से। और मान लो आपको अपनी वॉच को स्विच ऑफ करना है तो आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। अगर स्विच ऑफ है तो आप उसे स्विच ऑन भी कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके। अब बात करते हैं रोटेटिंग फंक्शन की। तो आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इसे रोटेट किया तो आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आप देख पा रहे हो। तो वॉच फेस को चेंज करना काफी आसान है, बस आपको इसे घुमाना है। और अगर आप किसी भी मेनू या सेटिंग्स में एंटर करते हो, वहां पे अगर आपने इसे रोटेट किया तो आप इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो, आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे। तो इसके 2 फंक्शंस है,
वॉच फेस को चेंज करना और सेटिंग्स में स्क्रॉल करना। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। सबसे पहला ऑप्शन है आपकी वॉच कनेक्टेड है कि नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉल फंक्शन को ऑन ऑफ करने का, तो आप इस पर टैप करके कॉल फंक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब ये ऑन है, आप इस पर टैप करोगे तो कॉल फंक्शन ऑफ हो जाएगा, मतलब कॉल अब अपनी वॉच पे आप रिसीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो वापस टैप कीजिए, ये ऑन हो जाएगा। फिर है बैटरी लेवल, परसेंट वाइज यहाँ पे शो नहीं करता, लेकिन जो बैटरी लेवल है यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर है इस वॉच को लॉक करने का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहला स्विच, मतलब आपको लॉक का यूज करना है कि नहीं। अब ये ऑन है, मतलब कि लॉक का फीचर काम करेगा। अगर आपको लॉक का फीचर यूज नहीं करना है तो इसे ऑफ कीजिए, काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको लॉक का जो पिन है एंटर करना पड़ेगा ऑन करने के लिए भी इस तरीके से। और आप मॉडिफाई कर सकते हो उस पिन को या पासवर्ड को। पहले आपको पुराना एंटर करना है और अब आपको नया एंटर करना है। इस तरीके से आप जो अपना पिन है उसे भी चेंज कर सकते हो। आपकी जो वॉच होगी ऑटोमेटिकली लॉक होती रहेगी और फिर आप पिन एंटर करके उसे अनलॉक कर सकते हो। और फिर है क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन, इससे स्कैन करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हमने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड किया है, दा फिट ऐप को, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर आगे है मेन मेनू का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए, यह है मेन मेनू। बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो यह है एक्टिविटी पेज, मतलब कि आज आप कितने स्टेप्स चले थे, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है और कितना डिस्टेंस आपने टोटल कवर किया है, यहाँ पे शो करता है। इसके बाद है हार्ट रेट, तो लास्ट टाइम आपने जब मेजर किया था उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। और आपको अगर स्टार्ट करना हुआ तो क्लिक पे टैप कीजिए, यहाँ पे हार्ट रेट आपका मेजर होगा। इसके आगे है एक्सरसाइज, जिसमें है वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, वर्कआउट, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री रनिंग, रोविंग, आउटडोर रनिंग, स्कीइंग, बॉलिंग, डंबल, सिटअप। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। कितना टाइम हुआ है वो शो करेगा। सबसे पहले कितने स्टेप्स आपने कवर किए हैं, इसके अलावा कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न हुई है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। अगर आप स्वाइप करोगे यहाँ पे तो आप इसे स्टॉप कर सकते हो या फिर पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो वापस। और अगर आपको इसे एंड करना हुआ तो टैप कीजिए और आप यहाँ से इसे एंड कर सकते हो। इस तरीके से मिनिमम आपको 1 मिनट के लिए करना है अगर आप चाहते हो ये सेव हो तो। फिर इसके बाद है कॉल डायलर, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डायल करके उसे कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो जैसे आप प्रेस करोगे इस बटन पे मेन मेनू ओपन होगा और इसमें सबसे पहले है AI OS, तो आप अपने फोन में जो भी OS असिस्टेंट है जैसे गूगल असिस्टेंट या फिर सिरी, उसका यूज कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है, 6 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। फिर अब वापस टैप कीजिए, हाउ इज द वेदर टुडे। It's 29 and mostly cloudy. Tonight the forecast is around 29 degrees and mostly cloudy. फिर है स्पोर्ट्स, जो हम देख चुके हैं आज का डेटा। फिर है स्लीप डेटा, तो आज आप कितने घंटे सोए थे टोटल यहाँ पे शो करता है। डीप स्लीप, लाइट स्लीप कितने टाइम के लिए थी यहाँ पे शो करता है। फिर इसके बाद है HR, तो आप यहाँ से भी हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। और फिर है SpO2, आपको अगर ब्लड ऑक्सीजन मेजर करना हो तो यहाँ पे टैप कीजिए। लास्ट टाइम आपने जो मेजर किया था यहाँ पे शो करता है, नॉर्मली ये 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। फिर है एक्सरसाइज, जो हम देख चुके हैं। डायल पैड, ये भी हम देख चुके हैं। अगर आपको डायल पैड में कोई भी नंबर डायल करना हुआ तो आपको उस नंबर को डायल करना है इस तरीके से और फिर करना है कॉल। तो सबसे पहले टाइमर शो करेगा, फिर कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर। माइक को आप यहां से म्यूट कर सकते हो, आप यहां से इसे कट भी कर सकते हो, आप वॉल्यूम को यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। फिर है कॉल रिकॉर्ड्स, तो आप जो भी कॉल करोगे आपको यहाँ पे मिलेगी आपकी कॉल हिस्ट्री। तो आप यहाँ पे लास्ट 4 कॉल्स को देख सकते हो। अगर आपको उसे वापस कॉल करना हुआ तो आप टैप कीजिए, आप उसे वापस कॉल कर सकते हो इस तरीके से।
फिर है कॉन्टैक्ट, तो जो भी आपने ऐड कॉन्टैक्ट्स को ऐड किया है अपने ऐप में, यहाँ पे आप उन कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है, ये वो कॉन्टैक्ट्स जो आपने ऐड किए हैं। तो आपको अगर किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, इस तरीके से आप उसे कॉल कर सकते हो। फिर है कॉल रिसेट, तो अगर आपको कॉल के फंक्शन को रिसेट करना हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब कि आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं, जितने भी कॉल्स किए, सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इस ऑप्शन का यूज करना है कॉल को रिसेट करने के लिए। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे टैप करके आज का वेदर देख सकते हो, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना है, और स्वाइप अप करोगे तो आने वाले 6 दिन का वेदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर है कैमरा, तो टैप कीजिए और वापस टैप कीजिए, कैमरा ओपन होगा। यहाँ पे आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप, और फिर पिक्चर क्लिक करने के लिए टैप कीजिए, पिक्चर क्लिक हो जाएगा। या आप शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो, आपको शेक करना है इस तरीके से, तो आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ऐप को ओपन रखना पड़ेगा। अगर आपका ऐप ओपन नहीं है, ऐसे में अगर आप कैमरा पे टैप करोगे तो फोटो कैप्चर नहीं होगी, आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है, उस नोटिफिकेशन पे, बाद में कैमरा ओपन होगा और आप फिर टैप करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। फिर है प्लेयर, मतलब म्यूजिक प्लेयर, तो आप यहां से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले हो रहा है इसमें, वॉच में। नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे म्यूजिक यहाँ पे प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे म्यूजिक प्ले करना है अपने फोन में, इसमें प्ले नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है, लॉन्ग टैप करके इसे ओपन कीजिए, और जो आपने पेयर किया है BSW029 ऑडियो, इस पे गियर के आइकन पे टैप कीजिए और जो ऑडियो है उसे डिसेबल कीजिए। आप देखोगे टैप करने पर म्यूजिक प्ले हो रहा है फोन में, वॉच में नहीं। अब फोन में प्ले होगा, इस तरीके से आप फोन में प्ले करना है कि वॉच में, यहां से आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। वापस वॉच में करना है तो इसे ऑन कीजिए, अब इसमें प्ले हो रहा है। फिर है यंग बर्ड, तो यहां पे आप गेम खेल सकते हो यंग बर्ड का, आपको टैप करके इसे ऊपर करना होता है, फिर बैक करिए। आगे है 2048, तो आपने गेम खेला होगा, आपको पता होगा, जो इसका सम है या टोटल है, लास्ट में 2048 होना चाहिए। इस तरीके से आपको नंबर मिलाने हैं। और फिर है नोटिस, तो जो भी नोटिफिकेशन आप रिसीव करोगे यहाँ पे शो करेंगे, आप फिर टैप करके उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से। फिर है अलार्म, तो जो भी अलार्म आपने सेट की है यहाँ पे शो करता है, और आप उस अलार्म को यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ से अलार्म को क्रिएट नहीं कर सकते। 3 अलार्म आपको यहाँ पे शो करेंगे और आप उनका टाइम देख सकते हो। जब भी ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ। फिर है स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे लैप देने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्टॉप कीजिए, रिसेट। आगे है काउंटडाउन, मतलब टाइमर, तो यहाँ पे है मैक्सिमम 2 घंटे का टाइमर, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको करना हुआ स्टार्ट तो टैप कीजिए और इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो टाइमर को। स्टॉप कीजिए। फिर आगे है रिसेट करने का ऑप्शन, इस वॉच को आप रिसेट कर सकते हो, सभी डेटा इसमें से क्लियर हो जाएगा। फिर है पावर ऑफ, आप यहाँ से इस वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। फिर है ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। आपको इस आइकन पे टैप करना है, ये वाला। अगर आपको कम करना है तो इस पे टैप कीजिए, कम हो जाएगा। 5 लेवल है यहाँ पे ब्राइटनेस के। अगर आपको ज्यादा करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो यहाँ पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर है फाइंड फोन का फीचर, तो इसका यूज करके आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इसका यूज करके अपने फोन में रिंग कर सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। अबाउट में आप मॉडल नेम, मैक एड्रेस, वर्जन चेक कर सकते हो। और लास्ट में है मेनू स्टाइल, तो 2 स्टाइल आप शो कर सकते हो। एक तो होता है लिस्ट, मतलब ये जो है ये है लिस्ट। अगर इसके प्लेस पे आपको करना है ग्रिड, तो मेनू पे टैप करके करना है 9 प्लेस ग्रिड। इस तरीके से आपको ग्रिड में सभी मेनू शो करेंगे। अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में आपने स्वाइप राइट किया, तो आप यहां से स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हो।
टाइम और डेट शो करेगा, वेदर इंफॉर्मेशन, और जो भी आपने लास्ट टाइम जो एप्स यूज किए 4 एप्स यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट्स, डायल, कॉल हिस्ट्री और वेदर। तो आप उस पर टैप करके डायरेक्टली उस ऐप को ओपन कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट रिंग प्रो का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।